बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये 24 घंटे सारे न्यूज़ चैनल्स पे एक ही बात चल रही है, अतीक अतीक अतीक। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पता नहीं, सारा दिन 24 घंटे। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का अहम मुद्दा ये अतीक ही था। अरे भाई, वो एक बदमाश था, एक गुंडा था, एक पापी आदमी था जिसने कितने लोगों को पीड़ित किया, कितने लोगों को परेशान किया, दुखी किया। वो नहीं रहा, अंत हो गया, उसका बात खत्म हो गई। और वो था कहां का? यूपी का। यूपी के कुछ दायरे में उसका आतंक था। पूरे देश से क्या लेना देना भाई साहब? पूरे देश को अतीक की खबर से सब बंधुआ बनाए हुए हैं। बेंगलोर वाले को क्या लेना देना, कलकत्ता वाले को क्या लेना देना, महाराष्ट्र वाले को क्या लेना देना, जयपुर वाले को क्या लेना देना, हिमाचल वाले को क्या लेना देना, कश्मीर वाले को क्या लेना देना। लेकिन पूरा नेशनल न्यूज बना करके रखी है। और कमाल की बात यह है कि ये जो कुछ भी हुआ, अब इससे और क्या चीजें सेट हो सकती हैं, इससे और क्या ये लोग फायदा पहुंचा सकते हैं मीडिया वाले इन लोगों को। पहले महिमा मंडित किया जाता है, वो गुजरात से निकाल करके उसको यूपी ले जाते हैं, पूरा कैमरामैन और ये वो, और ये देखिए ये बाबा का इंसाफ, और ये वो, क्या गाड़ी पलट जाएगी, क्या ऐसा होगा। मतलब ये पूरी सरकार की छवि बनाई जा रही है। और फिर अचानक ये हो गया, कुछ और नए लड़के आ गए, उन्होंने आकर के पुलिस के घेरे में जाके उनको ठोक दिया, बात खत्म हो गई। अब जो भी है उसकी कानूनी कार्रवाई होगी, आगे पता लगाया जाएगा। अगर लगाना होगा तो, नहीं तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। सोचने वाली बात यह है कि ये जो 3 लड़के देख रहे हैं भाई साहब, ये 18 साल 20 साल 22, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर किस कदर नफरत भर दी गई है। ये नफरत उनके, भाई कोई गलत आदमी, गलत, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग गलत हैं, एक से एक गुंडे बदमाश है। कुछ महाराष्ट्र में बदमाश बैठे हुए हैं, कुछ मध्य प्रदेश में बदमाश बैठे हुए, पश्चिम बंगाल में बदमाश, बिहार में कितने बदमाश गुंडे ये हैं जो आतंक फैलाए हुए काफी सालों से उनका चल रहा है। तो कोई जाके 18-20 साल का लड़का उनको जाके गोली तो नहीं मार देता है। लेकिन ये पूरा माहौल सेट किया गया पिछले काफी सालों से कि छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पे इधर उधर इतनी सब बातें, नकारात्मकता इन बच्चों के अंदर भर दी गई है कि ये लोग जो है कुछ करने के लिए कि चलो हम ये करें। उन्होंने मारा, और वो जो मरा वो तो मैटर अलग है, लेकिन 18-20 साल के बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है, जिनके पास न एजुकेशन, न पढ़ाई, न लिखाई, न कोई काम, न धंधा। सिर्फ उनके दिमाग में ये खुराफात चल रहा है कि हम जाके किसी को गोली मार दें। सोशल मीडिया में वही चल रहा है। अरे उस पापी के मरने से किसको दुख होगा, जिसने कितने घरों को बर्बाद किया, कितने लोगों को पर अत्याचार किया। आज वो नहीं है, दुख किसको होगा। लेकिन ये मीडिया वाले कहीं पर सारे लोग, इधर के लोग उधर के लोग हैं कि तुम बड़ा रो रहे हो 3 दिन से। कौन रो रहा है? किसी ने अगर कोई जरा से पॉइंट बोली, अच्छा इनको बड़ा दर्द हो रहा है, इनके बहुत खास थे, तुम बड़ा रो रहे हो, तुम्हें बड़ा दर्द है। यार उस गुंडे मवाली के, उस पापी के मरने से किसे दुख होगा? लेकिन लोग कुछ अगर और मुद्दों की बात करते हैं कि भाई अगर पुलिस व्यवस्था के बीच में 3 लड़के आकर के, छोटे छोटे लड़के, 3 लड़के आकर के इतनी बड़ी वारदात करके चले जाते हैं, इसका मतलब जब पुलिस के बीच में आकर के ये कर सकते हैं, तो पूरे प्रदेश में कोई कहीं कुछ भी, कोई लड़का 18-20 साल का कहीं पर किसी को गोली मार सकता है। यूपी में वहां देखिए, झांसी के पास जालौन में एक बच्ची की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। ये सोशल मीडिया और देश, माहौल और व्हाट्सएप से इन लोगों को जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इससे जो नए नए लड़के उत्तेजित होकर के इधर उधर किसी की हत्या तक के जुर्म कर रहे हैं। हम अपने समाज को दूषित कर रहे हैं। समाज के अंदर एक माफिया, वो जो था वो तो 40 साल अपना राज करके वो मर गया, आज नहीं मरता कल मरता, वो मर गया, खत्म हो गया। लेकिन ये 18-20 साल के बच्चे, यहां सोशल मीडिया में कोई किसी को आकर के तुम्हारा भी नंबर बहुत जल्द आने वाला है, उसका देखना, तुम्हारा ये हो जाएगा और तुम्हारे भी गोली पड़ेगी और तुमको भी ऐसा हो जाएगा। कोई किसी को भी, कोई भी कहीं से भी आकर के सीधा जान से मारने की लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। कौन है भैया? तुम भी अपने हो, हम भी अपने हैं, जितने लोग हैं।
कोई एक पर्टिकुलर अपोजिशन की बात हो तो समझ में आती है। मतलब एक ही धर्म का आदमी, एक ही जात बिरादर का आदमी, अगर आपस के ही आदमी अगर किसी ने कुछ लिख दिया, इनको नहीं अच्छा लगा तो बोले अच्छा तुम्हारे साथ भी देखना बहुत जल्द ये होगा वो होगा। मतलब आपस में ही सब लड़ने में लगे हुए हैं। समाज को हम कहां लेकर के जा रहे हैं, किस स्तर का समाज बना रहे हैं। भाई पुलिस है, प्रशासन है, शासन है, मुख्यमंत्री है, अदालतें हैं, ये सब लोग अपना काम करेंगे, लेकिन ये आम जनमानस के अंदर इस तरीके की प्रवृत्ति डाल देना, ये आने वाले समय में कितनी घातक होगी। हर एक आदमी उत्तेजना से भरा हुआ है, उत्तेजना में आकर के कल कोई किसी को भी, इन्होंने ना जीवन देखा है, ना धर्म देखा है, ना कुछ। ये जो उत्तेजना व्हाट्सएप से चीजों सारी, अच्छा उसने ऐसा कर दिया, तब उसने ऐसा किया था, ये ऐसा किया था, मेरे हाथ में अगर पेट्रोल लग जाए तो मैं इसका ये कर दूंगा। ये उत्तेजना में अपना जीवन खराब कर रहे हैं, अपने घर परिवार का जीवन खराब कर रहे हैं, समाज खराब कर रहे हैं, देश को खराब कर रहे हैं। ये कौन सी परंपरा है, कहां लेकर के जाया जा रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, ये सोचने का विषय है। भाई क्रिया, प्रतिक्रिया, हास्य, व्यंग, पोस्ट सब लोग करते हैं, जिसका जो थॉट है। आप अपना थॉट रखा, किसी को नहीं पसंद है तो भाई उसने आपको 2 शब्द लिख दिए। लेकिन सोशल मीडिया में भी देखा है, कोई किसी को सीधा छोटी सी बात में नहीं सहमत है, गुरु तुम्हारा तो ये हो जाएगा, तुम्हारी ये गाड़ी पलट जाएगी, तुम्हारे भी ऐसा हो जाएगा, है ना, बहुत जल्द तुम्हारा भी ये होगा। ये सब क्या है? ये छोटी सी बात सोशल मीडिया में कोई किसी को लिख रहा है, कोई किसी को ऐसा बोल रहा है। सोचो अगर ये लोग आमने सामने मिल जाए तो कोई किसी को भी मार देगा। ये कौन सा समाज बना रहे हैं हम लोग? इस समाज की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, एक हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो अपनी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं। कई बार कुछ मसले होते हैं तो हम भी उसमें सवाल करते हैं, और लोग भी सवाल करते हैं। वो सवाल करना चाहिए। सवाल करने से क्या होता है कि हम सरकार और शासन और व्यवस्था के साथ में खड़े हुए हैं। सवालों से बहुत सारी मजबूती आती है शासन व्यवस्था में और चीजों में। सवाल खड़ा करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के जान के दुश्मन है, किसी के व्यक्तिगत दुश्मन है, किसी विचारधारा के दुश्मन है। पार्टियां हैं, ये आती जाती रहेंगी। आज जितने लोग ये सब आज इतना बीजेपी को इतना वोट और सारी चीजें मिली, ये लोग कहां थे कुछ समय पहले? ये दूसरी पार्टियों में थे। वहां से यही वोटर, यही कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग इधर आ गए। आने वाले समय में फिर मौका पड़ेगा, फिर ये 2, 4, 5 साल, 10 साल, जब कभी भी माहौल बदला, फिर ये इधर से उधर के उधर चले जाएंगे। लेकिन समाज तो दूषित हो रहा है, समाज तो बिगड़ रहा है। और खास तौर से ये नवयुवक, जिनको संस्कृत की, सभ्यता की, प्रदेश की चीजों की, शिक्षा की, मतलब कहीं कोई इनको जानकारी है ही नहीं, पढ़ा भी नहीं है, अभी बड़े भी नहीं हुए, अभी बहुत कुछ समझा भी नहीं है। लेकिन उत्तेजना, आवेश, ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप देख देख करके उनके अंदर आवेश और उत्तेजना भर रही है। और अपने आसपास कभी भी कहीं किसी को भी मरने मारने के लिए तैयार घूम रहे हैं। तो हम किस तरीके का समाज बना रहे हैं? और बाकी रहा मीडिया, मीडिया ये भी झूठी बहुत सारी बातें चलाते हैं लोग। मतलब ये, मुझे अगर मीडिया सच्चा है तो एक आदमी दिखा दे जो अतीक और इन लोगों के बदमाशों के मरने पर कोई आदमी रो रहा हो। लेकिन ये लोग किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, अच्छा तो वो मर गए तो आप तो बड़ा रो रहे हैं, आपको बड़ा दर्द है, आपको बड़ी तकलीफ है, आपका ये है। कोई किसी को भी बोल देता है। अरे अतीक से किसी का क्या लेना देना? यहां क्या कहते हैं, दिल्ली में अतीक का क्या लेना देना, जयपुर में, मुंबई में, चीजों में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपने अपने लेवल पर रख रहे हैं। किसी को उससे हमदर्दी है क्या जो उसके लिए रोएगा? लेकिन ये जो मीडिया कि वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, किसी ने अगर कुछ भी पूछ दिया तो तुम्हें बड़ा दर्द है, तुमको उसके मरने से बड़ा अफसोस हो रहा है, ये है, ये उन युवाओं में ऐसी बातें नफरत भरती हैं, उत्तेजना भरती हैं। तो कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते हैं किसी को बोलना कि किसी मीडिया को ये वो, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, करिए, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन इस लेवल की नफरत किसी के प्रति
आप तो भर दे कि भाई वो फलाने तो बड़े उनका अतीक से उसके मरने से बड़ा अफसोस है, बड़ा रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। अब ये बात सुन करके जो एक व्हाट्सएप में बैठा है, टीवी देख रहा है बच्चा कहीं गांव खेड़े में, उसके मन में तो यही बात बैठ जाती है कि ये आदमी सही कह रहा है कि ये रो क्यों रहे थे, अच्छा ये रो रहा था, ये इतना नालायक आदमी है, किसी दिन मिल जाए मुझे ना। तो ये अब उस व्यक्ति के मन में नफरत उस बच्चे के अंदर भर गई जो कहीं और बैठा हुआ है और जो बात सच भी नहीं है। मैंने देखा टीवी पे न्यूज एंकर कह रहा है किसी पॉलिटिशियन को कि आप तो बड़ा मतलब अतीक के मरने से आपको बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा रो रहे हैं, जब वो मरा था तब आप नहीं रोए थे। ये था, ये कहां रो रहा है, कौन रो रहा है? समाज रो रहा है। ये समाज के ही अंश हैं, ये बच्चे भी अंश हैं, ये प्रदेश उत्तर प्रदेश भी अपना है, ये महाराष्ट्र भी अपना है, ये न्यूज मीडिया में बैठे भी अपने लोग हैं, ये पॉलिटिकल लोग भी अपने लोग हैं, ये सब अपने ही लोग हैं। लेकिन जिस लेवल पे नफरत और माहौल ऐसा भरा जा रहा है, यहां पर कोई किसी के नजर नहीं आ रहा है। यह है देश अपना, जहां पर हम सब लोग इतना प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ रहने वाले लोग आपस में ही। देखिए ट्विटर पे कहां कहां से कौन कौन लोग आ जाते हैं जिनके कोई फॉलोवर नहीं, कुछ नहीं, अचानक आकर के, और बात कुछ और लिखी गई है, किसी और मसले की बात हो रही, वहां पर भी वो आकर के, अच्छा तू बड़ा रो रहा है? जब तेरों को पड़ेगा ना बहुत जल्द तेरा भी नंबर आएगा। ये किसी को कोई कुछ भी बोल के जा रहा है, बिना मैटर के बोल के जा रहा है। तो ये जो चारों तरफ सोशल मीडिया की गंदगी, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल दिमाग में तो भर रही है ना, इसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकलता है। और वही हुआ जो 3 बच्चे आकर के गोली मार के गए। अरे उसको गोली मारी वो तो सब लोग कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, लेकिन ये बच्चे तो हत्यारे बन गए, इनके ऊपर तो हत्या का कलंक लग गया। अब इनका भविष्य क्या होगा? तो ऐसे हत्यारों की निंदा करनी चाहिए। वो तो पापी थे, वो तो चले गए, तो पापियों का क्या है? हम पापियों की किसी को कोई ये नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के भविष्य के बारे में तो जो संभ्रांत लोग हैं, उन्हें बच्चों के भविष्य की तो चिंता होगी कि ये 3 बच्चे हैं। उधर झांसी में, जालौन में एक बच्चा, वो भी बच्चे इधर किसी को गोली मार के चला गया। उधर सोशल मीडिया में कोई बोलता है इसको मार देंगे, कोई बोलता उसको मार देंगे। इनमें से ये लड़के कल को आतंक, नफरत और ऐसी बुरी चीजों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जहां इस यूथ को, आज हमारा देश यूथ का देश कहा जाता है, यही हमारा सबसे बड़ा पावर है पूरी दुनिया में कि युवाओं का देश है। और हमारे यहाँ के युवा इस हीन भावना में, इस अपराध में, छोटे छोटे बच्चे 18-20 साल के, इनको बच्चे ही कहा जाएगा, भले उम्र के हिसाब से ये 18, 20 या 22 के हो गए हो। अभी इनका पूरा भविष्य, चीजें डेवलप होना, आगे बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इतनी कच्ची उम्र में इनके अंदर नफरत, अपराध, हत्या, ये संगीन जुर्म में फंसना, और बहुत सारे लोग फंसते जा रहे हैं। ये तो सामने आ गए, इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जो कि अक्सर सोशल मीडिया पे दिखता है। कई बार इधर उधर से बात करेंगे तो वहां पर भी दिखता है। ये जो समाज को दिशा दी जा रही है, ये बहुत अफसोसजनक है। और जितने जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि कम से कम हमारे युवाओं को इस तरीके से इन संगीन अपराधों से, अपराध की तरफ अग्रसर जो हो रहे हैं, इनसे बचाया जाए और युवाओं को पॉजिटिव एनर्जी के साथ देश हित में लगाया जाए, जिससे समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा। कुछ बातें मेरे मन में आई, मैं भी चर्चा कर रहा था, बहुत सारे लोगों के मन में ये बातें थी, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से मैंने ये बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। और हम कोशिश करें कि हमारे आसपास जो भी युवा कहीं पर हैं, अगर ऐसे दिखते हैं तो हम उनको सही उनको मार्गदर्शन करें, उनको लाइन पे लाने की बात करें। ये जो नफरत और चीज़ें, हालांकि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, इनको ज़रा सा आप समझाने जाएंगे 10-20 गालियाँ आपको ऐसे ही दे देंगे, आपको कुछ भी बना देंगे ये लोग। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है, हमारा समाज है, हमारे देश है, हमारे बच्चे हैं, हमें तो कोशिश करनी होगी।
बहुत हुआ सामान बेटा बहुत हुआ सामान बहुत हुआ सामान